नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका, खैर मकदम है लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव आया है, खास तौर से उन अरब मुल्कों को इसके लिए सोचना होगा जिन्होंने पशे पर्दा इसराइल का साथ दिया था या अमेरिका के लिए बिल्कुल बिछे जाते हैं। प्रस्ताव ये है, तजवीज ये है कि गजा के लोगों को सऊदी अरब में बसा देना चाहिए क्योंकि वो एक महफूज इस्लामिक मुल्क है और गजा के 18 से 20 लाख, जो कमोबेश 18 से 20 लाख लोग हैं, वो वहां आसानी से सेटल हो भी जाएंगे क्योंकि सऊदी अरब के पास जमीन की तो कोई कमी है नहीं। तो सऊदी चाहे तो अपने यहां एक फिलिस्तीनी मुल्क बना सकता है। जी हां, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा खाली कराने के प्रस्ताव के बाद अब इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सबसे गहरे अरब दोस्त सऊदी को लपेट लिया है। नेतन्याहू ने चैनल 14 को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी के पास बहुत जमीन है, वो गजा के लोगों को बसा दें और एक नया फिलिस्तीन बना लें। अब सोचिए, इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का प्रस्ताव ऐसे वक्त में सामने आया है, उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि सऊदी अरब तो कभी भी आजाद फिलिस्तीन की मांग करता ही नहीं। जैसे ही ये बयान आया, आनन फानन में सऊदी अरब की तरफ से कई बयान जारी हुए जिसमें यह भी कहा गया कि वो अलग फिलिस्तीन बने बिना इसराइल से कभी भी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये वो अरब देश हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिका को एयरबेस बनाने दिए हैं, जिनके लंबे चौड़े कारोबार अमेरिका के साथ हैं। और कहा जाता है कि जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले अमेरिका की पहल पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने ही वाले थे। अब जब अमेरिका का मजबूत दोस्त इसराइल कह रहा है कि फिलिस्तीन के लिए जमीन दे दीजिए, तो दूसरी तरफ चुप्पी है। दरअसल गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में ईरान ने जबरदस्त मिसाइलों की झड़ी इसराइल पर लगा दी, कहर बरपा दिया। उस वक्त अमेरिका के ये अरब दोस्त इसराइल की मदद के लिए किसी न किसी रूप में आगे आ गए थे। उस वक्त ईरान को भला बुरा कह रहे थे ये अरब मुल्क, लेकिन अब जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना नया प्रपोजल इन्हीं दोस्त ममालिक की तरफ ठेला है, तो इन्हें गजा और फिलिस्तीन की याद आ रही है, क्योंकि अब बात अपनी धरती पर जो आ गई है। जी हां, सऊदी तो सऊदी, इसराइल को तस्लीम करने वाला और उसके साथ बाकायदा मुआहदा करने वाला एक मुल्क है जॉर्डन। जॉर्डन ने तो अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल पर बरस रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए अपनी एयरफोर्स दे दी थी। उसी तरह मिस्र, जिसने इसराइल पर अक्टूबर 2024 में हुए ईरानी हमलों की मजम्मत या निंदा की थी, आज उन्हें अमेरिका ने ऐसा फंसाया है कि अब वो छटपटा रहे हैं और अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ट्रंप के ताज़ा फरमान के खिलाफ मुस्लिम देशों की महापंचायत बुलाने की बात कह रहे हैं। जी हां, कहा जाता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मदद में ये मुल्क पेश थे। अभी हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट की सियासत गरमाई हुई है। अरब मुल्क ट्रंप के बयान की मजम्मत कर रहे हैं,
इस बीच मिस्र ने ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर 27 फरवरी को एक इमरजेंसी अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहा है, जिसकी मेजबानी वो खुद करेगा। तो एक्सपर्ट इसे ऐसे देखते हैं कि जब खुद पर आई तो मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम एकता नजर आ रही है, अरब ममालिक का मंच याद आ रहा है। वरना गजा में जब अक्टूबर 2023 में इस्राएली आक्रामकता शुरू हुई थी, तब मिस्र ही था जिसने वहां के मजलूमों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, अपनी रफा बॉर्डर को सील कर दिया था। हालात ये बने कि गजा के लोग अंदर ही अंदर घिर गए और बड़ी तादाद में मारे गए इस्राएली हमलों में। अब मिस्र ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा के लोगों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव से हालात खतरनाक हो जाएंगे। इसी पर सभी अरब मुल्कों को बैठना होगा और मिलकर सभी को सदर ट्रंप की मुखालफत करनी होगी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में बैठक के बाद उनके साथ मिलकर के ये ऐलान कर दिया था कि वो गजा को खाली करवाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं और मिस्र और जॉर्डन को इस पर अमल करना चाहिए। इसके बाद सऊदी सहित सभी अरब मुल्क ट्रंप से नाराज चल रहे हैं और खास बात यह है कि ये सभी मुल्क अमेरिका के मजबूत दोस्त हैं और आरोप लगता है कि अमेरिका के हुक्म पर इसराइल को भी ये पशे पर्दा सपोर्ट ही करते हैं। तभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इन पर पूरा भरोसा है और वो खुलकर दावा कर रहे हैं कि ये देश आखिर उनकी इस तजवीज़ को, इस प्रस्ताव को मान ही लेंगे। मतलब गजा खाली करवा कर अपने यहां गजा के लोगों को बसा लेंगे। कहा जा रहा है कि मिस्र और जॉर्डन पर इस वक्त जबरदस्त प्रेशर होगा, तभी वो मजबूर होकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पता लगे कि नाना करते वो रह जाएं और प्रेसिडेंट ट्रंप लाखों फिलिस्तीनियों को उनके देश में ट्रांसफर करवा ही डालें। मिस्र की वजारत खारजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो हाल के दिनों में अरब देशों में उच्चतम स्तर पर हुई बातचीत के बाद काहिरा में अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे, जिसमें फिलिस्तीन का नुमाइंदा भी होगा। इल्जाम लगता है कि जब गजा में लोग मारे जा रहे थे, मजलूमों पर बम बरस रहे थे, उस वक्त अरब मुल्कों को इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराने की इतनी जल्दी नहीं होती थी और जब वक्त पर वो कॉन्फ्रेंसेस होती भी थी तो उसमें सिर्फ लानत, मलामत और मजम्मत करके ही अपनी खाना पूर्ति कर दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी 46वीं रेवोल्यूशन एनिवर्सरी मना रहा है। जी हां, इस्लामिक इनकलाब की 46वीं सालगिरह पर उसने फिलिस्तीन को लेकर फिर अपना अज़्म, अपना संकल्प दोहराया है। ईरानी सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह खामनेई ने हमास लीडरशिप काउंसिल के हेड मोहम्मद इस्माइल दरवेश से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गजा के मुद्दे पर ईरान के हर मुमकिन सपोर्ट का भरोसा दिया है। इमाम खामनेई कह चुके हैं कि वो गजा के लोगों को वहां से बाहर निकलने की हर साजिश का जवाब देंगे। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर कह दिया है कि जो हमें धमकाएगा हम भी धमकाएंगे, जो अपनी धमकी पर अमल करने की जुर्रत करेगा तो हम भी वही करेंगे। अब देखना होगा कि बाकी अरब मुल्क अमेरिका और इस्राइल के फरमान से कैसे निपटते हैं और आगे के लिए क्या इससे कोई सबक हासिल कर सकेंगे, कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दिन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।
क्योंकि जैसे ही आप इसे लाइक करते हैं और जैसा कि आप चाहते हैं कि ये सभी जगह देखा जाए, दूर दूर तक हिंदी और उर्दू जानने वाले इसे देख पाएं, तो इसके लिए आपको ही लाइक करना होगा। ये हमारी गुजारिश है, लाइक करते जाइए, वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खूब शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। आपसे गुजारिश रहेगी, इल्तिजा रहेगी। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहते हैं तो एक गुजारिश और है कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की बेहतरीन, सटीक और बेहतर आकलन के साथ, विश्लेषण के साथ, जैसा कि आप खुद अपने कमेंट्स में बताते हैं, खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद जरूर रखिएगा।